किसान भाइयों, फसल बेहतर उत्पादन तभी देती है जब उसके अंदर आप सही समय पर सही फर्टिलाइज़र जो आवश्यक है उसे लगाते हैं। यदि आप समय पर नहीं लगा पाते हैं या फिर मात्रा गड़बड़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों कम हो जाते हैं। कई किसान ऐसा करते हैं कि समय के बाद जब समय बीत जाता है तब अनाधुंध फर्टिलाइज़र लगाते हैं, जिससे एक तो खेती की तबीयत बिगड़ती है, साथ ही में जो फसल होती है वो भी अच्छा उत्पादन हमें रिकवरी नहीं दे पाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार आप सभी से बात करने वाला हूं, जो गन्ना पेड़ी है उसका प्रबंधन हम कैसे करें जिससे आपकी एक तो गुणवत्ता अच्छी रहे प्लस आपका उत्पादन बम्पर हो जाए। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गन्ना की हार्वेस्टिंग को 50 दिन हो चुके हैं और इसमें जो ट्रिलिंग आनी थी वो कुछ आई है, कुछ नहीं आई है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कोई भी पोषण प्रबंधन नहीं किया गया है और केवल इसकी सिंचाई की गई है। ना ही तो इसकी खरपतवार पर कोई एक्शन हुआ है, कोई स्प्रे नहीं, कोई जुताई नहीं, जिसके कारण से आपको देखने में आ रहा होगा एक तो जो ट्रिलिंग है वो बहुत कम आई है, जो आई है उसका जो पौधा है वो मजबूत नहीं है, दुबला पतला है, और साथ ही जो खरपतवार है वो इतनी ज़्यादा है कि बाकी फसल को चलने नहीं दे रही है। तो यही समस्या हमारे किसानों के द्वारा होती है और जिसके कारण हमारे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर औसत उत्पादन की बात करें पर बीघे पे तो 42 क्विंटल बैठता है, जो बहुत ही कम है, जिसके कारण से रकबा पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गन्ने का है तो उत्तर प्रदेश के पास है, बावजूद इसके कर्नाटक हमसे रिकवरी में ऊपर होता है। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारे यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी, फर्टिलाइज़र की उपलब्धता होने के बाद भी केवल जानकारी के अभाव में हमारे किसान ये गड़बड़ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप पूरे खेत का व्यू देख सकते हैं। इसके अंदर एक तो बेहिसाब जो है खरपतवार है, जिसका कोई भी मतलब स्प्रे करके या फिर जुताई करके निदान नहीं किया गया है, और साथ ही में कोई भी फर्टिलाइज़र अभी इसके अंदर डाला ही नहीं गया है। जबकि यही सबसे खास पीरियड होता है गन्ने के लिए, जब गन्ना ट्रिलिंग कर रहा हो उस समय पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे उसकी ग्रोथ पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े और जो पौधा हो वो मजबूत हो, बारीक ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आपकी फसल हार्वेस्ट की जाए उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है बिना जुताई के। सिंचाई करते समय आपको कूण पे जैसे बीचों बीच आप उस पर यूरिया का छिड़काव करें। उसके बाद जैसे ही आपका खेत उपाल आए, सबसे पहले आपको यदि ज़्यादा खरपतवार है तो आप स्प्रे भी डाल सकते हैं, और यदि हो सके तो केवल आप किसी रोटावेटर से, जो आजकल आ चुके हैं, जो गन्ने के बीज की गूल की जुताई कर देते हैं, आप जुताई कराइए। और जुताई के बाद एक यूरिया का बैग, एक यारा मीला कॉम्प्लेक्स, यारा बीरा का 25 किलोग्राम का बैग आता है, एक नेत्रावोर कैल्शियम जो यारा बीरा का ही होता है, 50 किलोग्राम आप पोटास लेंगे, 3 किलोग्राम आप सल्फर लेंगे। दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप मिक्स करके अच्छे से मिला करके समान मात्रा में जो आपका कोण होता है पेड़ी का, वहाँ आप इसे बिखेरेंगे। और आप जब बिखेर लेंगे तो पीछे से हल्का हल्का पानी अपनी फसल के अंदर छोड़ें। लेकिन ये प्रयोग करने से पहले आपको ये सुनिश्चित जरूर करना है कि जुताई के बाद भी उसमें खरपतवार ना रह जाए। यदि आपकी गूल के अंदर खरपतवार है तो पहले उसे हटाएं। और दोस्तों यदि खरपतवार नहीं होगा और आपने ये चीज़ अच्छे से छिड़क ली और फिर पीछे से हल्का सा पानी दिया तो आप देखेंगे सबकी उपलब्धता आपकी फसल के अंदर हो जाएगी और आपको देखने में आएगा कि जो गन्ने की पेड़ी आपकी है इतनी बम्पर चलेगी और उसका उत्पादन, उसकी रिकवरी, उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको जब आप हार्वेस्ट करेंगे समझ में आ जाएगा कि आप हर बार वही करने वाले हैं, जिसके दम पे आप अपनी खेत से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। एक मोटे तौर पर बात करूं तो 70 से 80 क्विंटल प्रति बीघे की दर से आप गन्ना काट सकते हैं दोस्तों। लेकिन होगा ये तभी जब आप टाइम के साथ अपनी फसल के अंदर चीज़ें करना प्रारंभ करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए टाइम निकल जाए और फिर आप उसके अंदर अनाधुंध जो है लागत लगाएं और फिर आपको प्रॉफिट होना शुरू हो, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों किसी भी खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समय की और बेहतर पोषण प्रबंधन की, क्योंकि उससे बेहतर जो पोषण प्रबंधन आप करते हैं, एक तो खर्चा कम हो जाते हैं कि आप समय पे दे रहे हैं,
जितनी आवश्यकता उतनी लागत दीजिए। यदि आप कुटैम यानी जब टाइम निकल जाए और तब लागत देते हैं तो एक तो फसल में आपको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा मात्रा लगानी पड़ती है, जिससे आपकी जेब पे ज़्यादा भार पड़ता है। तो यदि आप समय से चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी धन की भी बचत होती है, प्लस गुणवत्ता भी अच्छी आती है, फसल की रिकवरी भी अच्छी आती है। कई प्रकार के फायदे हमारे किसान भाइयों को हो जाते हैं और साथ ही में जो हमारी खेती है उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है। तो दोस्तों इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपको भी बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की पेड़ी से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हों तो बस एक ही गुजारिश है कि एक तो लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछनी है या बतानी है तो कमेंट कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।